शंकर जी ने भी खूब समझाया था अपनी पत्नी को, माता सती को, कि वो भगवान है, परीक्षा लेने ना जाओ। पर माता सती नहीं मानी और राम की परीक्षा लेने चली गई और परीक्षा में फेल होके आ गई, सीता बनकर गई। राम ने पहचान लिया कि आप तो माता सती हो, सीता बनकर क्यों आई हो? सती माँ के तो पसीने छूट गए। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, झूठ कह दिया, परीक्षा नहीं ली हमने। वही माता सती को दक्ष के यज्ञ में जल करके भस्म होना पड़ा। वही माता सती के जलते हुए शरीर, जलता हुआ शरीर लेकर शंकर जी दौड़े। राधे राधे भक्तों, आप सब लोग इस कथा को पूरा सुनिएगा क्योंकि कथा बहुत ही अच्छी होने वाली है। क्योंकि महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है जो आप लोगों के बहुत ही काम आने वाली है। आप लोग इस कथा को पूरा सुनिएगा, बहुत आनंद आने वाला है। हम मिलते हैं आपको कथा के अंत में। तो वह सती माँ का अंग जहां जहां गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बन गई। 52 शक्ति पीठ है, जिसमें 51 भारत में है। बंटवारे के टाइम एक पाकिस्तान, चूंकि वो वहीं थी तो एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में है, बाकी 51 शक्तिपीठ भारत में है। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। लंकापति रावण योद्धा ने सीता जी का हरण किया, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके कारण नाश हुआ। लंकापति रावण योद्धा ने सीता जी का हरण किया, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, होकर जिसका नाश हुआ। खान भरी सोने की लंका, हो गई पल में खुलदानी, हो गई पल में खुलदानी। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। इसलिए कहता हूं मनमानी ना करो। किया तो था रावण ने, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसलिए आप भी भगवान के भरोसे रहो, मस्त। मथुरा के उस कंस राजा ने बहन देवकी को त्रास दिया, सारे पुत्र मार दिए उसने, तब प्रभु ने अवतार लिया। मार गिराया उस पापी को, था मथुरा में बलशाली, था मथुरा में बलशाली। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है। भस्मासुर ने करी तपस्या, शंकर से वरदान लिया, शंकर जी ने खुश हो करके शक्ति का वरदान दिया। भस्म चला करने शंकर को, भस्मासुर शंकर जी से वरदान पाया और शंकर जी को भस्म करने चला। भस्म चला करने शंकर को, शंकर भागे हरिदानी। शंकर जी भागे कहाँ? भगवान हरि की शरण में। हे प्रभु देखो आ रहा है, वो मेरी सिर पे हाथ रखना चाहता। तब भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया और भस्मासुर से कहा कि जरा तुम हमें नाच के दिखाओ। शंकर जी ने जो वरदान दिया, पता नहीं सही है कि गलत है, ट्राई तो करो। बोले अपने हाथ को जरा सिर के ऊपर लाओ। लाया, कुछ गर्म लगा? नहीं लगा। भगवान बोले ऐसे ही है, फिर कुछ नहीं लग रहा है। तो उसने हाथ रख लिया खुद के ऊपर, तो भस्मासुर खुद जल गया, खुद भस्म हो गया। भस्मासुर ने करी तपस्या, शंकर से वरदान लिया, शंकर जी ने खुश हो करके शक्ति का वरदान दिया। भस्म चला करने शंकर को, भागे शंकर हरिदानी, भागे शंकर हरिदानी। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। उसे मारने श्री हरि ने सुंदरी का है रूप लिया, जैसा जैसा नाचे मोहन वैसा वैसा नाच किया। अपने हाथ को सर पर रखकर भस्म हुआ वो अभिमानी, भस्म हुआ वो अभिमानी। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। सबके आगे रोते रहे, सबके आगे रोने में भगवान के आगे रोना रह ही गया। जैसे माँ अपने बच्चे को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती, कारण जरूर पूछेगी कि तू क्यों रो रहा है। जैसे बच्चा माँ के आगे कभी नहीं रो सकता, माँ उसे चुप जरूर कराएगी। उसी तरह जब भक्त भगवान के आगे रोते हैं तो भगवान कारण जानने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। और जो भगवान के आगे रो लेता है ना,
भगवान फिर उसे कभी किसी के आगे रोने नहीं देते। इसलिए रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। सबके आगे रोकर देखा, अब भगवान के आगे रोएं, भगवान के बनकर के रोएं। द्रौपदी रोई सबके आगे, सबसे कहा अर्जुन आओ, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। सबको बुलाया द्रौपदी ने, सबके आगे रोई। द्रौपदी ने बुलाया, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। द्रौपदी ने सबको बुलाया तो था, सबके आगे रोई, पर आखिरी में काम कौन आया? कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। द्रौपदी ने सबको कहा आओ बचाओ। बाद में बुलाया द्रौपदी माता ने, पहले क्यों नहीं बुलाया? हम भी गलती क्यों करें, बाद में क्यों बुलाएं, पहले से बुलाएं। भगवान भरोसे क्यों रहें किसी के? रावण का भाई विभीषण इतने बड़ा धनवान का भाई है, लंकापति रावण के भाई विभीषण। जब उन विभीषण को लात मार के रावण निकाला तो उस विभीषण का साथ किसने दिया? इसलिए तो कहते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। विभीषण का दुख दर्द किसने मिटाया? भगवान ने। द्रौपदी माँ का दुख दर्द किसने मिटाया? जिन्होंने द्रौपदी का दुख दर्द मिटाया, विभीषण का दुख दर्द मिटाया, सुग्रीव का दुख दर्द मिटाया, वही हमारा और आपका भी दुख दर्द मिटाएंगे। इसलिए भटकाव नहीं, किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं है। एक भगवान के आगे, एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। किसकी मनमानी चलती है? हमारी के आपकी? बोलो। भगवान की चलती है। जब चलनी ही उनकी है तो हम चलाएं क्यों? तेरी इच्छा में हमारी इच्छा होना तो कुछ है नहीं हमारे चाहने से। हाँ मैया, घमंड क्यों आता है? पैसे से घमंड। इसलिए घमंड आने के दो कारण हैं और दोनों को गहराई से देखेंगे तो एक ही निकलेगा, पर दो समझ लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। घमंड आने का पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेता है, मैं करता हूं। स्वयं को क्या मानता है? कर्ता, मैं करता हूं। जो स्वयं को कर्ता मान लेगा उसे घमंड आएगा, उसे लगेगा मैं कर रहा हूं। लेकिन जो ये मानता है कि मैं नहीं, सब कुछ भगवान करते हैं, फिर उसे घमंड क्यों आएगा? क्योंकि वो तो ये जान रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान मेरे से करवा रहे हैं। तो जो ईश्वर करवा रहे हैं ये मानसिकता रखेगा वो घमंड से बचेगा। तो घमंड इसलिए आता है कि हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं, जबकि कर्ता हम है नहीं। बताओ आप में से कोई कर्ता है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। करते तो भगवान ही है, हमें और आपको वो निमित्त बना देते हैं। जैसे हनुमान जी लंका गए, सीता माँ का पता किसने लगाया? बोलो। हनुमान जी। अब बताओ, सीता माँ का पता लगाने का श्रेय किसे मिला? हनुमान जी को। क्यों मिला? क्योंकि राम जी चाहते थे, इसलिए तो इतने सारे बंदर भालू गए। जामवंत भी दक्षिण दिशा की तरफ गए थे, नल नील भी गए थे, अंगद भी गए थे, हनुमान जी भी गए, लेकिन राम जी ने अपनी अंगूठी किसे दी? तो राम जी स्वयं चाहते थे कि लंका हनुमान जी जाए, इसलिए तो अंगूठी हनुमान जी को दी गई, वरना अंगद को देते। राम जी, सीता माँ को जो अंगूठी दी गई वो अंगूठी हनुमान जी को किसने दी थी? राम जी ने।
तो राम जी स्वयं चाहते थे ना कि हनुमान जी लंका जाएं, वरना अंगूठी किसी और को ना दे देते। इसलिए हनुमान जी लंका गए, ये बड़ी बात नहीं है। राम जी चाहते थे कि हनुमान जी लंका जाएं, ये सब कुछ हनुमान जी को प्राप्त हो, ये राम चाहते थे। इसलिए आप कुछ करते हो ना, आप सफलता पाते हो ना, तो समझ लो कि भगवान चाह रहे हैं कि आप सफल हो जाएं, इसलिए आप सफल हुए। आप ये मत कहना कि जी मैं गया। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि जी मैं लंका गया, नहीं। राम जी अंगूठी किसी और को दे देते ना तो वो चला जाता, नहीं चला जाता। फिर राम जी स्वयं चाहते थे कि हनुमान जी जाएं, सीता का पता हनुमान जी लगाएं। उसी तरह बिहारी जी खुद चाहते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में सबकी सेवा हो, इसलिए बिहारी जी ने यदास अनिरुद्ध को यह सेवा की जिम्मेदारी दी है। आप तरक्की कर रहे हैं, मतलब भगवान खुद चाह रहे हैं कि आप तरक्की करें। आप नाम कमा रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं समाज की, भगवान चाह रहे हैं इसलिए आप कर पा रहे हो साहब। वो नहीं चाहे तो तुम क्या कर लोगे? राम जी नहीं चाहते तो हनुमान जी नहीं जाते लंका साहब। आप बात समझ रहे हैं ना? राम जी नहीं चाहते तो हनुमान जी लंका नहीं जा सकते थे, जा सकते थे। फिर इसलिए आप ये मत कहो कि मैं करता हूं, ये कहो कि हम सबसे बिहारी जी करा रहे हैं। भगवान स्वयं अपना कार्य करते कराते हैं, हमें और आपको निमित्त बनाते हैं। जैसे हनुमान जी लंका गए तो निमित्त बना दिया। राम का काम कौन करेगा? राम का काम खुद राम कर लेते हैं। भगवान अपना खुद अपना करा लेते हैं किसी ना किसी से। फिर तो हम क्यों घमंड करें कि हम कर रहे हैं? भगवान चाह रहे हैं इसलिए सब कुछ हो रहा है। भगवान चाह रहे थे इसलिए आप दिल्ली से चलकर कथा सुनने यहाँ आए, आप अपने गांव अपने शहर से चल करके कथा सुनने यहाँ आए। भगवान चाह रहे थे इसलिए तो आप आए। वो नहीं चाहते तो आप तो अपने काम में थे ही बिजी, आप तो अपने घर पे ही थे, अपना काम कर रहे थे। तो आप ये मत सोचो कि आप आए हैं, नहीं। जैसे राम जी ने हनुमान जी को भेजा है, ऐसे भगवान ने आपको बुलाया है यहाँ। वो चाह रहे हैं कि आपके भीतर परिवर्तन आए, इसलिए यहाँ बिठाया है, वरना कहां आपको फुर्सत थी? आपको क्या? जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है जो हम लोगों के जीवन पर्यंत काम आने वाली है। महाराज जी ने इस कथा में शंकर जी और पार्वती जी के बारे में बहुत ही अच्छी कथा सुनाई है, क्योंकि शंकर जी और पार्वती जी के बारे में जो हम लोगों के बातों को जानकारी नहीं होती है, वो महाराज जी कथा के माध्यम से बहुत ही अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताते हैं। अगर आप लोगों ने इस कथा को सुना होगा तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा कि महाराज जी ने इस कथा के माध्यम से कौन सी ऐसी बात बताई है। इसलिए आप लोग कथा को जब भी सुना करिए तो ध्यानपूर्वक सुने, ताकि सारी बातें समझ में आ जाएं कि महाराज जी ने इस कथा में क्या बताया है। और महाराज जी की कथाएं तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि हमें भी और हम लोगों को महाराज जी की कथाएं सुना करिए, क्योंकि महाराज जी के मुखारबिंद से कथाएं बहुत अच्छी लगती हैं। इसीलिए हम महाराज जी की कथाएं नित्य प्रति सुनते रहते हैं, और आप भी लोग सुना करिए, क्योंकि महाराज जी बहुत ही अच्छे और नेक स्वभाव के हैं, इसलिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं। और आप लोगों को यह कथा समझ में आ ही गई होगी। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हम आप लोगों को इसी तरह के इसी चैनल के माध्यम से कथाएं ला के सुनाती रहूँगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।